और वो आत्मा का भी परमात्मा, हमारी आत्मा हमारे हैं। और वो सारी आत्मा कहां से कंट्रोल होती है? सारी की सारी आत्मा गोलोक वृंदावन से जैसे हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर कहां से कंट्रोल करते? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं ना। आईएएस आईपीएस कौन से भारत में कौन से स्टेट में कौन आईएएस आईपीएस जाएगा, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। ऐसे सारे जीव जितने हैं, हाँ, ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, सारे ब्रह्मांड में जितने जीव, कौन कहां से कैसी कर्म की गति मिलेगी, वो यहां से कंट्रोल होता है। अपने अपने कर्मों की सर पड़े, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस, कोई रशिया, कोई भारत के विभिन्न प्रांतों में पड़ा है, घूम फिर के लास्ट में यहीं पर आना पड़ेगा, यहीं पर आना पड़ेगा लास्ट में उसको। इसलिए ये पहली तो हमारे आत्मा के ऊपर में अविद्या का पड़ना, अविद्या में पड़ा है हम लोग। क्या पता नहीं हम कौन है, कहां से जन्म लिया, अभी यहाँ जन्म लिया, अभी अमेरिका इंग्लैंड में जन्म लिया, तो वहां के हो जाएंगे क्या तुम लोग? समझते हैं ऐसे। पहले तो हम लोग शरीर मानते हैं, फिर ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, बंगाली मानते हैं, गुजराती मानते हैं, पंजाबी मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं। ये हम लोग क्या है? ये वो बड़ी खराब है। अपने शरीर का अभिमान जब तक रहेगा, इस संसार का बंधन रहेगा। शरीर का अभिमान जिसका छूट गया, उसने साथ भगवत प्राप्ति की। भगवान दूर नहीं है, तुम्हारे पास में, हमको समझते भगवान खोजने की दुनिया घूमते हैं, और तुम्हारे पास में बगल में भगवान यहाँ पर आके बैठे है ना। ये तो भगवान बगल में आगे बैठे। हम लोग मथुरावासी है, तो मथुरा में आए तो भगवान तो यहीं पर है, मथुरा वृंदावन में, और हम लोग दुनिया में खोजते भगवान। कहाँ जाएंगे भगवान खोज? इसलिए कहा कि किसमें तुम्हारा वासा है? अमृत के बीच में हम लोग वास करते हैं। हम लोग में अंदर में बैठे भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, सबके अंदर में परमात्मा रूप में बैठ के क्या करते हैं? भगवान कुछ बोलते नहीं है, देखते हैं सारी लीला तुम्हारी। जज होता ना, जज, वो परमात्मा जज हमारे अंदर बैठा है, वो कुछ बोलेगा नहीं। बोलेगा कुछ? जज कुछ बोलता है? वो तो दोनों पक्ष की बात सुनता है, जजमेंट लिखता है। अभी माफ नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं कुछ। तुम्हारे कर्म का फल दंड होगा। 302 करेगा, 307 करेगा, 104 कुछ भी करेगा, जो उसको तुमको दंड लिख देगा जज। तो ऐसे भगवान हमारे अंदर बैठ के हमारे कर्मों के हिसाब से कौन कहाँ जन्म लेना है। अब ये बरसाने में थी, यहाँ पर आ गई, ये भरतपुर में थी, वहां पर आ गई, या आगरा की थी, यहाँ पर आ गई। कहां से कहां? कौन हिसाब बिठाया है? तुमने बिठाया था? हाँ। अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीव, भगवान इसको नियोजन करते। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, क्या बोलते इसको, योजना आयोग है ना। तो 5 साल की योजना बनाते कि भाई कौन कौन कहाँ का क्या कैसा प्लानिंग बनाना है। तो हमारी प्लानिंग भी बनी हुई, कौन कहाँ जाएगा, कौन भजन करेगा, कितना भजन बाकी है, उसके हिसाब से वहाँ किसी को कहाँ, किसी को धनी परिवार में, किसी को गरीब परिवार में, किसी को बुद्धिमान परिवार में, किसी को ब्राह्मण परिवार में, किसी को वैष्णव परिवार में, किसी को बनिया परिवार में जन्म दे देंगे, और वहां से आपको वहां से भजन करना पड़ेगा। देखो ये रियल बात है, असली बात बोले कथा तो सुनते रहते हैं, असली बात समझना पड़ेगी क्या बात है। बड़ भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पावई जन परलोक सवारा। अगर ये मनुष्य प्राप्त करके भी, अगर जिसने साधन का द्वार स्वरूप, साधन स्वरूप है, देवता लोग भी साधन नहीं कर सकते हैं हमसे। हम लोग तो मनुष्य, हमसे नीचे गधा घोड़ा सुअर, वो भी साधन नहीं कर सकते हैं। उनको तो भोग योनि है, वो देवताओं की भोग योनि, और हमसे नीचे भी भोग योनि। हमारी सिर्फ मनुष्यों की कर्म योनि है। वो कर्म करके अपना अगला बना सकता है। पशु पक्षी क्या बनाएंगे? अगले जो मिला तो भोगना ही पड़ेगा। देवताओं में एक बार अगर मंत्री संतरी बना, और उसको अगर बहुत आगे सरकार चली गई तो मंत्री भी संतरी बन जाता है ना। ऐसे देवता बनेंगे एक बार तो क्या होगा? देवता भी जब क्षीणे पुण्य मर्दलोकम में शांति, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर इस धराधाम में कुत्ता बिल्ली सुअर बनना पड़ता है। इसलिए बड़ भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। तो देवताओं के भी दुर्लभ शरीर, चाहे गंदा हो कितना भी हमारे शरीर, मल मूत्र का पिटारा हो, फिर देवता भी इसको चाहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा साधन होता है। अगर इसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके इसने अपना मोक्ष का द्वार और परलोक साधन नहीं साधारा तो क्या होगा? फिर सिर धोनी धोनी पछताए। देखो माता क्या हुआ हमारे साथ? काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या घोष लगाए। फिर किसको दोष देने से करें? अपने कर्म अपना भोग रहे, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। काहू न काहू सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से कोई धनी घर में आया, कोई गरीब घर में आया, कोई बुद्धिमान घर में गया है, कोई किस घर में आया, कोई काला गोरा, कोई सब बड़े, उसमें क्या है?
अरे एक जन्म का तो 10, 20, 50 साल का है, बाद में तो मर के नया मिलेगा जन्म। ऐसा कोई बात नहीं, अभी मिला तो दूसरा मिलेगा ही नहीं। अरे तो बड़ा चक्कर है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे पाही मुरारे ताही मुरारे। इसलिए